हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है भारत के जलप्रपात के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व के जलप्रपात के बारे में। मेनली जो है आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो किस देश में स्थित है। तो जानते हैं विश्व के जलप्रपात के बारे में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये जो जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 979 मीटर। अगला देखते हैं। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वो है एंजल जलप्रपात। और ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है वेनेजुएला में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला। अगला है, एंजल जलप्रपात जो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 979 मीटर। तो ये जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो एंजल जलप्रपात जो है वो कैरोनी नदी पर स्थित है। इसे कैरो नदी भी कहा जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में कैरो ऑप्शंस में है तो वो भी सही होगा, या फिर कैरोनी लिखा हुआ है तो दोनों को एक ही मानना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। एंजल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, कैरोनी या फिर कैरो नदी। अगला जलप्रपात है अस्टेली जलप्रपात। अस्टेली जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो अस्टेली जलप्रपात है ये कांगो नदी पर जो है स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कांगो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बोयोमा। बोयोमा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो बोयोमा जलप्रपात जो है ये जिस नदी पर स्थित है वो है जायरे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जायरे। अगला है नियाग्र जलप्रपात। नियाग्र जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये जो जलप्रपात है नियाग्र जलप्रपात ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। सेंट लॉरेंस नदी पर जो है नियाग्र जलप्रपात स्थित है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में बता दें कि ये जो नियाग्र जलप्रपात है ये सेंट लॉरेंस नदी पर तो स्थित ही है, लेकिन ये जो है ये जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखना है ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नियाग्र जलप्रपात है वो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि ये जो नियाग्र जलप्रपात है वो किन दो झीलों के मध्य स्थित है। ध्यान रहे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नियाग्र जलप्रपात जो है वो किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो ये जो दो झीलों के बीच जो मध्य स्थित है वो है इरी और ओंटेरियो। ओंटेरियो और इरी झील के मध्य में जो है नियाग्र जलप्रपात स्थित है। अगला करते हैं। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया ये जो है जलप्रपात ये जेम्बेजी जो है इस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जो है इसका जो नाम जो है विक्टोरिया कैसे पड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम जो है रानी विक्टोरिया के नाम पर जो है इस जलप्रपात का जो नाम है वो विक्टोरिया जलप्रपात रखा गया है।
और ये जो जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है अफ्रीका में स्थित है और इसका नाम जो है रानी विक्टोरिया के नाम पे रखा गया है, विक्टोरिया जलप्रपात। अगला करते हैं, अगला है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि नियाग्रा जलप्रपात जो है ये जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है और यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये स्थित है और ये दो झीलों के मध्य स्थित है। वो दो झीलें कौन सी हैं, ईरी और ओंटेरियो, ईरी और ओंटेरियो, ये जो दो झीलें हैं इसी के मध्य में ही जो है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। तो ये जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी, यूएसए और कनाडा। अगला है सुथरलैंड जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो सुथरलैंड जो है ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। इसे आप जो है इस तरह कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, जो सुथरलैंड जलप्रपात है इसके लास्ट में क्या है, लैंड, और न्यूजीलैंड जो देश है इसके भी लास्ट में क्या है, लैंड। तो इस तरह से जो है आप इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि सुथरलैंड जो जलप्रपात है वो कहाँ पड़ता है, न्यूजीलैंड में। अगला है ग्रेट कामराना जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो ये जो जलप्रपात है वो गुआना देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गुआना। अगला है तुगेला जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है साउथ अफ्रीका में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है जोग जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है और इसका जो नया नाम है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात का 3 नाम है, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और जोग जलप्रपात। ये तीनों जो है एक ही जलप्रपात का नाम है और ये जो जलप्रपात है वो भारत में स्थित है। और भारत के किस राज्य में ये स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो जोग जलप्रपात किस देश में स्थित है, ये स्थित है भारत में। वहीं इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है कुंचिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो दोस्तों जो कुंचिल जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है, तो ये भी भारत में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत के किस राज्य में ये स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और ये जो है इसकी जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। और कौन से नदी पर ये स्थित है, तो ये है वाराही नदी पर स्थित, वाराही नदी। और ये जो है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।